स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से जो है डॉग जो है अपने रियल मास्टर को, मालिक को ढूंढ रहा था। और इस प्रकार से अब आज हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। दे वॉक्ड, यहाँ से इस जगह से पॉइंट नंबर 4 से, दे वॉक्ड and they walked and all of a sudden the wolf 6 they walked on and soon saw a herd of cows। वे चलते गए and soon saw a herd of cows, उन्होंने गायों का एक झुंड देखा। saw देखा, see saw seen, saw सेकंड फॉर्म है और herd का मतलब झुंड, गायों का, और उन्होंने गायों का झुंड देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, लेकिन जैसे वो गायों की झुंड के पास आने वाले थे, पहुंचने वाले थे, दे वर स्टॉप्ड बाय ए टेबल नॉइस, वो एक बहुत ही जोर के शोर से वो रुक गए थे। एक खतरनाक भयानक शोर के द्वारा उन्हें रोक दिया गया था, यानी उस शोर को सुन करके वो रुक गए। द काउज वर मूइंग लाउडली, गायें जोर से रंभा रही थी। मूइंग ये गायों की आवाज़, रंभाने की आवाज़ है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस इसमें प्रयोग किया गया है। काउस प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है। वर मूइंग लाउडली, जोर से रंभा रही थी। एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और भयभीत होकर के, भयग्रस्त होकर के, पैनिक का मतलब भयभीत, भयग्रस्त, आतंकित होकर के सभी दिशाओं में, ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में वह भाग रही थी। यहाँ पर भी ये पास्ट कंटिन्यूस चल रहा है। द 7th पॉइंट, द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, उस भालू ने, एक पेड़ के पीछे से उस भालू ने देखा। एंड देन ही टू रेन हेस्टिली डीपर इन टू द फॉरेस्ट, और देखा और तब वह बहुत ही जल्दी से, शीघ्रता से एक घने जंगल में वह भाग गया। हेस्टिल का मतलब शीघ्रता से, जल्दी। नाउ ही वाई डिड आई हैव टू कम हियर, वो कह रहा है कि मैं यहाँ पर वास्तव में क्यों आया हूँ। सेट ही टू द डॉग, उसने कुत्ते से कहा। इट इज़ द लायन हु रूल्स, यहाँ पर शेर है, हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट, जो जंगल के इस भागों में यहाँ पर शासन करता है, या जंगल के इन भागों में उसका शासन है। रूल का मतलब शासन करता है, जंगल के इन भागों में उसका शासन है। द लायन, शेर, हु इज ही, कौन है ये शेर, कौन है, कुत्ते ने पूछा ये शेर कहाँ से आ गया। डोंट यू नो, क्या आप नहीं जानते, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, वह इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर जानवर है। स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, EST लगा हुआ है, उसके ऊपर या दैट का लगा हुआ है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर। वेल, ठीक, देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो फिर मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। बेयर, भालू, आई वॉन्ट ए मास्टर, मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए, मुझे एक ऐसा स्वस्वामी मालिक चाहिए, चाहता हूँ। वॉन्ट मतलब चाहना है, चाहिए। हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, जो इस पृथ्वी पर सबसे और अधिक मजबूत हो, ताकतवर हो, स्ट्रोंगर। कंपेरेटिव डिग्री है स्ट्रोंगर। पॉइंट नंबर 8, एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और इस प्रकार से कुत्ता जो था वह शेर को अपना स्वामी, अपना मालिक बनने के हेतु पूछने के लिए वहाँ से चला गया शेर के पास। द लायन एग्रीड टू इट, लायन इस बात पर सहमत हो गया। एग्रीड है, सहमत हो गया, तैयार हो गया शेर। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, कुत्ता उसी के साथ रहने लगा। स्टेड सेकंड फॉर्म है। एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक जो है वह इस प्रकार से उसने शेर की वह सेवा करता रहा। इट वॉज अ गुड लाइफ, एक बहुत अच्छा उसका अब जीवन व्यतीत हो रहा था। अब ये उसका बहुत अच्छा जीवन था। किसका? डॉग का। अब बहुत अच्छा जीवन, शेर का काम कर रहा था,
सर्वेंट के रूप में। और एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और अब उसको किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। और क्योंकि देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, क्योंकि जो है जंगल में अब शेर की अपेक्षा, शेर के बजाय अब ऐसा कोई और अधिक ताकतवर वहाँ पर कोई जानवर नहीं था। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग, और अब किसी में उस कुत्ते को स्पर्श करने की, छूने की हिम्मत को, साहस भी उसमें नहीं था किसी में। डेड का मतलब साहस कर रहा था, हिम्मत कर रहा था। नो वन, कोई नहीं। नेगेटिव मीन्स वर्ड होएगा, ना कि नो आ रहा है। एंड सॉरी, और ऑफेंड हिम टू एनी वे, ना तो उसको स्पर्श करने की किसी में हिम्मत साहस थी, कर रहा था, और नहीं किसी को इसमें उसको परेशान करने की हिम्मत भी किसी में नहीं थी। ऑफेंड का मतलब परेशान करना। हिम किसके लिए है? डॉग के लिए। इन एनी वे, किसी प्रकार से। अब किसी में उसको परेशान करने की, उसको स्पर्श करने का किसी में साहस नहीं था, क्योंकि उसका मालिक कौन था उसमें? लॉयन, शेर। इसलिए कुत्ता आराम से अपना बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जीवन जी रहा था, ऐसा वो मान रहा था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9। बट वन डे द टू ऑफ दे वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ, लेकिन एक दिन जब वो दोनों, कौन? लॉयन और डॉग, एक दिन जब वो दोनों किसी रास्ते के सारे जब जा रहे थे, दैट रेन एंड बेयर क्लिप्स वैन ऑल ऑफ ए सडन द लायन स्टॉप। तो वह जो रास्ता था, वह रास्ता सीधा से खड़ी जो चट्टान थी, वीरान चट्टान, बेयर क्लिप्स का मतलब वीरान खाली एक चट्टान जो थी, उस चट्टान में होकर रास्ता जा रहा था, उस रास्ते में से होकर जा रहे थे, वो रास्ता वहाँ जाता था। ही गेव, तभी अचानक, वैन ऑल ऑफ सडन देन द लायन स्टॉप, तभी अचानक शेर रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रोर, वह जोर से दहाड़ा। स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पॉज विद सच अ फोर्स, एक अपनी पूरी ताकत के साथ, सच फोर्स, ताकत के साथ बच्चा उसने अपने पंजे को, PAW पॉय है पंजा, उस पंजे को गुस्से से ज़मीन पर मारा, प्रहार किया, पंजे से स्ट्रक प्रहार किया। दैट ए होल फॉर्म दे, इससे वहाँ पर एक खड्डा हो गया, छिद्र हो गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, तब उसने वहाँ से वापस चुपचाप वापस वहाँ से वो जाने लगा। वाट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आज द डॉग सरप्राइज्ड, कुत्ते ने बड़े आश्चर्य पूछा, मालिक व्हाट इज़ इट, क्या है ये, क्या है, क्या कुछ गलत हो गया है, क्या कुछ गड़बड़ हो गई है? तो लॉयन बोलता है, आई स्मेल मैन कमिंग दिस वे, इस रास्ते पे मुझे किसी इंसान के आने की गंध आ रही है, इस रास्ते पे कोई इंसान आ रहा है। द लॉयन सेड, शेर ने कहा, वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, हमें यहाँ से भाग जाना ही अच्छा होगा, वरना हम किसी मुसीबत में, परेशानी में पड़ जाएंगे। ओ वेल देन, ओ अरे वेल ठीक, देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन, तो शेर, तो फिर मैं आपसे भी विदा लेता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर, मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए, हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, जो वास्तव में इस पृथ्वी पर अन्य किसी अपेक्षा अधिक मजबूत हो, अधिक ताकतवर हो, ऐसा मालिक मुझे चाहिए। लास्ट पॉइंट 10। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू द जोइन मैन, और इस प्रकार से वह कुत्ता जो है उस आदमी के पास चला गया। एंड ही स्टेड विद हिम, और वह उसी के पास रुका, ठहरा रहा। स्टे ठहरना, रुकना, सेकंड फॉर्म में स्टेड, थर्ड फॉर्म में भी होती है स्टे, स्टेड, स्टेड। और वह कुत्ता जो है उसी इंसान के पास वह रहा, ठहरा। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और उसने उसकी बहुत ही वफादार पूर्वक उसने उसकी सेवा की। सर्व ने सेवा की, फेथफुल यानी बहुत वफादारी से, फेथफुली। दिस हैपन्ड लॉन्ग लॉन्ग अगो, ऐसा बहुत समय पहले इससे घटना घटी थी, ऐसा हुआ था। लॉन्ग लॉन्ग अगो, अगो मतलब पहले, बहुत समय पहले, लॉन्ग लॉन्ग अगो। बट टू द डे दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, लेकिन आज तक भी कुत्ता जो है
इंसान का मोस्ट सबसे अधिक लोयल सर्वेंट वफादार नौकर है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और किसी अन्य स्वामी मालिक को अब वह नहीं जानता है। इस प्रकार से कुत्ता वर्तमान समय में जो है आज इंसान के आदमी के सबसे वफादार एक नौकर बनकर के आदमी इंसान की सेवा कर रहा है। थैंक यू।